हेलो गाइस, वेलकम बैक टू penny2many.com। ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है और पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्राइस पैटर्न्स को, जहाँ पे हमने सीखा था लॉन्ग टर्म चार्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरमीडिएट चार्ट्स को, यानी ट्रायंगल्स एंड फ्लैग। और ट्रायंगल्स और फ्लैग्स जो हैं ये आपको डेली चार्ट्स पे भी दिखेंगे, ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो चार्ट्स हैं ये जो पैटर्न्स हैं ये आपको इंट्राडे में बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। यानी कि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ दिनों का टाइम फ्रेम आप देखें या इंट्राडे टाइम फ्रेम आप देखें तो लगभग 70% ऑफ द टाइम आप ट्रायंगल्स और फ्लैग से ही डील करने वाले हैं, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। तो गाइस, ट्रायंगल्स पैटर्न्स में तीन तरह के ट्रायंगल्स हैं। एक है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और तीसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि प्राइसेस जिस डायरेक्शन में जा रही थी प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि ब्रेकआउट भी उसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर बुलिश मार्केट है और प्राइसेस नीचे से ऊपर आ रही हैं तो इस तरह का कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर की ओर निकलेगी, और अगर बेरिश मार्केट है और इस तरह का ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो प्राइसेस कंसोलिडेट होके नीचे की ओर ब्रेक देंगी। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से इसका ब्रेकआउट डिपेंड करेगा। बट याद रखना, जब भी ये बने तो ब्रेकआउट ईदर वे हो सकता है, या ऊपर की ओर भी दे सकता है या नीचे की ओर। अब इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दोनों जो ट्रेंड लाइन है ये बिल्कुल एक समान होती है और एक ही एंगल पे चलती है। अब ट्रेंड लाइंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए हाई पॉइंट्स और हमको चाहिए लो पॉइंट्स। जब हाईज और लोज को हम कनेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलती है हमारी ट्रेंड लाइन। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में जब हाईज और लोज को जोड़ोगे तो इस तरह का आपको एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन मिलेगा जो बिल्कुल एक ही एंगल पे आता है और बराबर आके एक ही एंगल पे जुड़ता है। और मान लीजिए अगर अप ट्रेंड है तो इस तरह का इसमें कुछ प्राइस फॉर्मेशन होगा, यानी ऐसे हाइज बनेंगे और ऐसे लोज बनेंगे और इस तरह से प्राइस बिल्कुल बीच में सिकुड़ती जाएगी और कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देगी। अब इसके अंदर ट्रेड सेटअप कैसे बनेंगे? इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का हम एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर कैसे इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे? तो सिमेट्रिक ट्रायंगल भी अगेन सेम है। अगर बुलिश पैटर्न है तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, तो हम क्या करेंगे? जो अपर ट्रेंड लाइन है इसके बाहर ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ट्रेड को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे पिछले पैटर्न्स में हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन के अंदर हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। और तीसरा सवाल कि टारगेट्स कितने होंगे? तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जितनी ट्रायंगल्स की ये जो हाइट होती है, जहाँ से बनना शुरू होते हैं अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच में, इतना ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। यानी अगर ये 400 है और मान लीजिए ये कुछ 100 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 300 रुपये का। ठीक, तो जब इस एंट्री पॉइंट, मान लो ये एंट्री पॉइंट है 350 के आसपास का कुछ, तो जब ये एंट्री पॉइंट जब यहाँ पे प्राइसेस ब्रीच करेंगी तो 350 से और ऊपर कितना? और 300 जाएंगी, यानी कि टोटल टारगेट आपका होगा 650। तो इस तरह से सिमेट्रिक ट्रायंगल में ट्रेड बनते हैं। अगर उसी तरह प्राइस नीचे की ओर ब्रेक दे तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, नीचे की ओर यहाँ पे कहीं आप एंट्री लोगे, अंदर प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखोगे और जितनी इसकी हाइट है उतना ही स्टॉक ट्रैवल करेगा नीचे की ओर। यह है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, यानी इसके अंदर ब्रेकआउट के चांसेस ऊपर की ओर ज़्यादा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में अगेन आपको दो ट्रेंड लाइन मिलेंगी, एक अपर एक लोअर। जो अपर ट्रेंड लाइन है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में उसको आप रेजिस्टेंस भी कह लीजिए, क्योंकि अपर ट्रेंड लाइन बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी ऊपर की ओर जो आपको हाइज मिलेंगे वो बिल्कुल एक ही लेवल पे मिलेंगे, मगर जो लोज मिलेंगे वो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में हायर लोज की आपको यहाँ पे सीरीज मिलेगी।
यानी प्राइसेस जो है हर बार जब नीचे गिरेंगी तो एक नया हायर लो मिलेगा और इस तरह से प्राइस में कंसोलिडेशन होगा। तो बेसिकली इसका जो चार्ट फॉर्मेशन है वो कैसे होगा, एक आपके पास रेजिस्टेंस लेवल होगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और एक ट्रेंड लाइन होगी जो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, और इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में प्राइस जो है वो कंसोलिडेट होता रहेगा। हाइज आपको एक लेवल पे मिलेंगे और जो लोज मिलेंगे वो आपको हायर लोज की सीरीज मिलेगी, और इस तरह से कंसोलिडेशन के बाद एक बार आपको जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की ओर मिलेगा। अब अगेन इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेंगे, ये बुलिश पैटर्न है तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलेगा। तो जब ब्रेकआउट होगा तो रेजिस्टेंस के बाहर यहाँ पे कहीं आपका होगा एंट्री पॉइंट। मान लीजिए ये जो लेवल है ये 500 रुपये का लेवल है, और नीचे ये जो लेवल है ये 300 रुपये का लेवल है, फाइन। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट मान लीजिए 500 से बाहर, तो 500 से बाहर कितना हुआ, से 550, 550 लेवल का आपका क्या होगा, एंट्री लेवल। अब हो सकता है कभी कभी ये पैटर्न फेल जाते हैं, प्राइसेस दोबारा नीचे की ओर जाती हैं, तो क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कहाँ लगाओगे प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, इस रेजिस्टेंस लेवल से अंदर। तो कितना होगा ये, से 475, यहाँ पे कहीं आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। अब सवाल है टारगेट कितना, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जितनी इस ट्राइंगल की हाइट है, जितनी अपर ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस से लेके जहाँ पे लोअर ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई थी, जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है, इस केस में कितना 200 पॉइंट, दोनों के बीच में अंतर कितना है 500 माइनस 300 200, तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी 500 प्लस 200 यानी 700। तो ये पैटर्न यहाँ पे जो आपका अगर जब एंट्री ली है तो जो टारगेट है वो 700 पॉइंट का टारगेट होगा। तो ये है आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इस तरह से इसमें ट्रेड पोजीशन बनती है। इसके अलावा एक और ट्रायंगल पैटर्न है, और ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है, और इसमें प्राइस का जो ब्रेकआउट है वो नीचे की ओर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस नीचे की ओर ब्रेकआउट देगी। इसमें क्या होगा, अगेन दो ट्रेंड लाइन है, एक अपर एक लोअर। तो इस ट्रेंड लाइंस का बिल्कुल ये जो पैटर्न है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो आपका सपोर्ट लेवल है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक, यानी कि जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे जो लोज बनेंगे वो एक ही लेवल में बनेंगे, पर जो अपर ट्रेंड लाइन है वो स्लांटिंग है, वो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आएगी। और जो हाइज बनेंगे आपके वो कैसे बनेंगे, आपको लोअर हाइज की सीरीज मिलेगी, आपको लोअर हाइज की सीरीज देखने को मिलेगी, और फिर प्राइस का ब्रेकआउट नीचे की ओर होगा। तो बेसिकली कैसा प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है, एक है आपका सपोर्ट लेवल जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और एक ऊपर से नीचे की ओर आपकी आ रही है ट्रेंड लाइन। अब इन दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस कंसोलिडेट होती रहेगी, यानी प्राइस जो है वो सिकुड़ती रहेगी, हाइस लोस टच करेगी एक ही लेवल पे, और ऊपर लोअर हाइस की आपको सीरीज मिलेगी, और फिर एक दिन नीचे की ओर इसमें ब्रेकआउट होगा। जब ब्रेकआउट नीचे की ओर एक्सपेक्टेड है तो एंट्री कहाँ लेंगे हम, ये नॉर्मली शॉर्ट पोजीशंस के काम में आएगा। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा, सपोर्ट के अंदर आपका होगा स्टॉप लॉस, और फिर टारगेट कितना, कहाँ तक प्राइसेस जाएगी, जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है। से अगर ये 1000 रुपीज़ है और ये 900 रुपये है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 100 रुपये का। तो यहाँ पे एंट्री कहाँ होगी आपकी, आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो मान लो 850 की आपकी कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट होगी, और यहाँ पे 910 रुपये का एग्जांपल ले रहा हूँ बस, 910 का आपका कोई प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। सो शॉर्ट पोजीशन में जितनी मार्केट गिरेगी उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आपका यहाँ पे टारगेट कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 100 पॉइंट का। तो कितना हुआ 900 माइनस 100, तो आपका टारगेट कितना है 800, यानी मार्केट यहाँ पे 800 रुपये तक गिर सकती है। तो इस तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड सेटअप बनता है। अब लेते हैं इनको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। ये CDSL का चार्ट है, और ये एक एग्जाम्पल है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न का। अब अगेन ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रेंड लाइन हमारी अपर और लोअर, और उसके लिए हमको चाहिए हाइज और लोज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को मिल रहे हैं मेरे हाइज,
और यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को मेरे लोज। तो हाइस पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ और लोज पे एक ट्रेंड लाइन मिलाऊँ तो इस तरह का चार्ट्स के ऊपर आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। और इसकी हाइट कितनी है, ये टारगेट इसमें कितना आएगा, जितनी इसकी हाइट है। तो ऊपर का लेवल कितना है, अराउंड 1550, और नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो कुछ अराउंड 1050 बन रहा है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 500 रुपये का। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया आपका, यहाँ पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक दिया, तो ये लेवल कितना था, ये अराउंड 1300 मान लीजिए 50 के आसपास का कुछ लेवल लग रहा है। तो इस लेवल पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, तो अब आपका यहाँ से टारगेट कितना होगा, प्राइसेस कहाँ तक जाएगी, 1350 प्लस 500 यानी कि 1850। तो 1850 के लेवल्स इसको अचीव करने चाहिए। अब देखिए इसने हाई कहाँ बनाया, इस पॉइंट पे कहीं पे इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया, और ये कितना है, ये ऑलमोस्ट 1750। तो यानी कि जो 1850 का हमारा टारगेट है, मोटा मोटी ऑलमोस्ट उसके बहुत नज़दीक इसने अपना एक हाई बनाया है। तो इस तरह से एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न काम करता है एक्चुअल चार्ट्स के ऊपर। ये गाइस एग्जांपल है TCS का, ये चार्ट है, और इस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा होगा। असेंडिंग ट्रायंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारे दो ट्रेंड लाइंस, और वो बनेंगी हाइज और लोज से। तो यहाँ पे देखिए आपको हाइज, मैं सारे हाइज मार्क कर रहा हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जो अपर ट्रेंड लाइन है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी कि एक फ्लैट रेजिस्टेंस लेवल आपको मिलता है। मगर जो लोअर ट्रेंड लाइन होती है वो स्लांटिंग होती है, और आपको सीरीज़ किसकी मिलती है, आपको मिलती है सीरीज़ हायर लोज की। जो आपके लोज हैं वो कैसे हैं, हायर लोज हैं। तो जब आप पूरे हाइज को कनेक्ट करेंगे और हायर लोज को कनेक्ट करेंगे तब आप देखोगे कि आपको मिल रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, अगर आप एक्चुअल लाइव चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, रेजिस्टेंस जो इसकी हाइट है, बेसिकली ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल कुछ 3400 पे है, और जो लो बन रहे थे, जो शुरुआत हुई थी पैटर्न की, वो 2900 के आसपास थे। तो अगेन इसका डिफरेंस कितना है दोनों का, 3400 माइनस 2900, तो 500 रुपये का फ़र्क है दोनों में। अब ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, यहाँ देखिए 3400 को ब्रीच किया इसने यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं आप एंट्री लोगे, ये जो पॉइंट है ये कहीं आपका एंट्री पॉइंट होगा, मान लीजिए 3450 का। अपने मान लो अगर कभी कभी ट्रेड गलत जाते हैं तो अपने आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखोगे, रेजिस्टेंस के अंदर। कितना, 3350, 50-100 रुपया अंदर, जो रेजिस्टेंस है 3400 का, उसके अंदर हमने 3350 का SL रखा। और टारगेट कितना होगा, जब इन दोनों की जितनी हाइट है, यानी कि ट्रायंगल की पूरी हाइट कितनी है, 500 पॉइंट की है, तो 3400 प्लस 500, तो ये कितना हुआ, 3900। तो अब देखो 3900 का लेवल TCS ने अचीव किया क्या। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे आपको 3900 का लेवल TCS ने अचीव किया। तो इस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न है और जो स्ट्रेट सेटअप्स है वो एक्चुअल चार्ट पे काम करते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये एफएल का चार्ट है। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, कुछ प्राइस कंसोलिडेशंस आपको दिख रहा है क्या, और कहीं पे आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है क्या। डिसेंडिंग ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको, लोज और हाइज की सीरीज चाहिए। यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, जो लोज हैं वो बिल्कुल एक ही लेवल पे बनेंगे बराबर, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है, और जो अपर ट्रेंड लाइन है वो ऊपर से नीचे आएगी। तो जो हाइज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे तो हाई मिला, बट ये हाई कैसा है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ट्रेंड लाइन आ रही है। तो जब आप हाइज और लोज को जोड़ोगे इसमें, तब आप देखोगे आपको मिल रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी क्योंकि ब्रेकआउट इसमें नीचे की ओर होगा, तो कितनी प्राइसेस, कहाँ तक प्राइसेस गिरेंगी, जितनी इस ट्रायंगल की हाइट है। ये मान लीजिए ये ऊपर का हाई 1200 के आसपास है और सपोर्ट कुछ 1000 रुपये के आसपास है, तो ये जो डिफरेंस है ये 200 रुपये का है। तो जब 1000 रुपये से प्राइसेस टूटेंगी यहाँ पे, तो कितनी जाएगी, 1000 रुपये का ये आपका सपोर्ट माइनस 200, यानी 800 रुपये के लेवल्स तक प्राइसेस इसमें टूट सकती हैं। तो इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, आपको पता है 1000 के नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, तो 1000 के नीचे यहाँ पे कहीं आप इसमें एंट्री लीजिए, शॉर्ट पोजीशन बनाइए, ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, अंदर एंट्री कहाँ होगी,
मान लीजिए आप शॉर्ट पोजीशन तो 950 के लेवल पे इसको शॉर्ट कर दीजिए, अंदर 1000 से अंदर मान लीजिए 1010 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट कितना होगा, टारगेट होगा आपका 800 पॉइंट्स का। दो एफ एंड ओ में नहीं है और फ्यूचर्स आप इसके शॉर्ट नहीं कर सकते, बट मान लीजिए ये कोई एफ एंड ओ का स्टॉक है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है शॉर्ट करने की, तो उसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एट मैक्स कि कहाँ तक स्टॉक गिरेगा, इसकी हाइट कितनी थी, हाई की 1200, यहाँ पे 1000 रुपये, और दोनों का जो डिफरेंस है 200 पॉइंट का है, तो 1000 माइनस 200, तो स्टॉक 800 के लेवल्स आपको दिखा सकता है आने वाले टाइम में। अब देखिए 800 के लेवल स्टॉक ने टच किए क्या, यहाँ देखो यहाँ पे स्टॉक 803 800 के लेवल आपको दिखा रहा है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अगर स्टॉक एफ एंड ओ का है तो उसको आप शॉर्ट कर दीजिए, या फिर अगर आपको पता है कि मार्केट 800 के रुपये तक गिरने वाला है, 800 के लेवल तक जाने वाला है, तो 800 का लेवल आपको मिल सकता है एक बढ़िया एंट्री पॉइंट टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको बता रहा है कि ट्रायंगल की पूरी हाइट 200 रुपये की है और इसका सपोर्ट 1000 रुपये का है, यानी स्टॉक यहाँ से 800 रुपये तक गिर सकता है, तो 800 रुपये आपके लिए बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट मिलेगी। और अभी करंट मार्केट प्राइस जो एफएल का चल रहा है वो है 1200 रुपीज़। तो देखो आप कैसे इसका इस्तेमाल, आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए या बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। तो ये थे आपके सारे ट्रायंगल पैटर्न्स और उनके एग्जाम्पल। अब हम स्टडी करेंगे हमारे अगला पैटर्न को, जो कि है फ्लैग्स। फ्लैग्स बेसिकली 6 टाइप के हैं। ऊपर जो 3 टाइप के फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल है बुलिश फ्लैग्स का, और इसमें जो प्राइस ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की ओर होता है। नीचे जो 3 फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल है बेरिश फ्लैग्स का, और इसमें जो प्राइस ब्रेकआउट है वो नीचे की ओर एक्सपेक्टेड है। एज अ पैटर्न फ्लैग्स बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी जिस ट्रेंड में ये बन रहे हैं उसी साइड ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये फ्लैग पैटर्न जैसे अप ट्रेंड में बन रहे हैं तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, और अगर फ्लैग्स जो है डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं तो नीचे के साइड ब्रेक देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एज अ स्ट्रक्चर फ्लैग के 2 पार्ट्स हैं, एक इसके सामने का हिस्सा यानी कि जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होती है, कन्वर्ज होती है 2 ट्रेंड लाइन के बीच में, और एक पूरी इसकी हाइट यानी जहाँ से वो बनना शुरू हुआ है। तो जहाँ से वो बनना शुरू होता है और एक लंबा सा प्राइस जो है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करता है, उसको हम कहेंगे पोल यानी फ्लैग का डंडा, और आगे का हिस्सा जो है वो है हमारा झंडा। तो डंडा और झंडा ऐसे पूरा पैटर्न मिला के हमें मिलता है हमारा फ्लैग। अब फ्लैग के कई सारे वेरियस टाइप्स हैं, तो एक एक करके सबका जो प्राइस स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। ये जो पहला है इसमें एग्जाम्पल ये क्या है, फॉलिंग वेज। तो नाम फॉलिंग वेज है मगर प्राइस का जो ब्रेकआउट है ये ऊपर की साइड आपको मिलेगा। इसमें क्या होगा, जब प्राइस में राइज आता है, प्राइस बढ़ने के बाद नीचे की ओर कंसोलिडेट करती है, हल्का सा नीचे की ओर आती है, कंसोलिडेशन देती है, और फिर ऊपर की साइड इसमें आपको ब्रेक मिलेगा। तो जो दोनों ट्रेंड लाइन है जिसमें प्राइस कंसोलिडेट हो रही है ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस हैं, और दोनों ट्रेंड लाइंस डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरा एग्जाम्पल है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल बड़ा ईजी है समझने के लिए। प्राइस बढ़ने के बाद बिल्कुल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में इसका कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक देगी। तो बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न में क्या है, 2 पैरेलल ट्रेंड लाइंस के बीच में प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, इसलिए इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। और तीसरा पैटर्न है पेनेंट। पेनेंट में ये होता है जो फ्लैग का जो पोल है उसको सामने की ओर एक सिमेट्रिक ट्रायंगल जुड़ा है। अगर आप इसको समझना आसान करना है तो ऐसे समझिए कि सामने का जो हिस्सा है फ्लैग का वो और कुछ नहीं, वो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है, और सिमेट्रिक ट्रायंगल को एक पोल जुड़ा है, यानी एक प्राइस ऊपर की ओर या नीचे की ओर आई है। तो जब पोल को आगे सिमेट्रिक ट्रायंगल हम जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे पेनेंट। तो उसी तरह जैसे ऊपर के 3 बुलिश फ्लैग हैं उसी तरह नीचे की ओर 3 बेरिश फ्लैग है। सेम है, जो पहला फ्लैग है इसका नाम है राइजिंग वेज। नाम राइजिंग वेज है मगर प्राइस का ब्रेकआउट नीचे की ओर। इसमें क्या होगा,
प्राइस पहले नीचे गिरेगी, फाइन, फिर हल्का सा ऊपर की ओर इसका कंसोलिडेशन होगा और फिर प्राइस दोबारा नीचे की ओर जाएगी। जो दोनों ट्रेंड लाइन है अगेन ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है और अपवर्ड स्लोपिंग है। तो प्राइस क्या होगा राइजिंग वेज में, पहले प्राइस नीचे गिरेगी, हल्का सा करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर आपको कंसोलिडेशन दिखेगा और फिर आफ्टर कंसोलिडेशन प्राइस जो है वो नीचे की ओर ब्रेक देगी। इसमें अगेन दूसरा एग्जांपल क्या है, रेक्टेंगल का। ये बिल्कुल सेम है, रेक्टेंगल और पेनेंट दोनों बुलिश और बेरिश में बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि अगर अपसाइड जो पोल है वो ऊपर की ओर अप ट्रेंड में बने तो वो बुलिश रेक्टेंगल है, और डाउन ट्रेंड में अगर वो बने यानी पहले प्राइस तेजी से गिरे और फिर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर प्राइस कंसोलिडेट हो तो वो क्या है, वो आपका बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है। और पेनेंट क्या होगा, सेम, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल को अगर प्राइस गिरता हुआ अगर पोल है यानी अगर प्राइस गिर रही है और गिरती हुई प्राइसेस एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट करे तो ये जो पैटर्न बनेगा ये बनेगा आपका बेरिश पेनेंट। अब फ्लैग के टाइप्स हमने देख लिए। अब इसमें सवाल ये होता है कि इसमें ट्रेड कैसे ले या इसमें ट्रेड सेटअप किस तरह से बनते हैं। तो ट्रेड सेटअप देखने से पहले ये याद रखिए कि फ्लैग जब बनेंगे तो आपको ट्रेड लेने के लिए मिलेंगे दो टारगेट्स, ठीक है। इसके अंदर दो टारगेट होते हैं, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट क्या है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है, जो ऊपर की ओर जो आप दो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका होगा T1, और प्राइस का या फ्लैग का जो पूरी लेंथ है, पूरी हाइट है, इसका जो डिफरेंस है ये होगा आपका T2। इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए जहाँ से फ्लैग बनना शुरू हुआ ये है 200 पॉइंट पे, और जहाँ तक इसका पोल है जो उसका टॉप है इस फ्लैग का वो एग्जांपल मान लीजिए 400 पॉइंट्स का, ठीक है, जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है। और जो लोअर ट्रेंड लाइन जहाँ पे प्राइसेस सपोर्ट ले रही हैं, फॉर एग्जांपल ये है 350 का। तो जो ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रही है उसका डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी है 50 पॉइंट, यानी 400 माइनस 350, तो ये दूरी कितनी है 50 पॉइंट की। तो 50 पॉइंट ऊपर जब ब्रेकआउट देगा वो होगा आपका T1। और पूरे फ्लैग की लेंथ कितनी है, पूरे फ्लैग की लेंथ है 400 माइनस 200 यानी 200 पॉइंट का ये पूरा फ्लैग है। तो इसमें टारगेट्स, इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, जब ये 400 का लेवल टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आप लोगे एंट्री, फाइन। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 400 का, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के अंदर, यहाँ पे आपका होगा SL। और टारगेट आपके कैसे बनेंगे, जो T1 होगा उसका डिस्टेंस कितना था 50 पॉइंट का, तो 400 प्लस 50 तो वो हो गया 450। और T2 जो सेकेंड टारगेट आपको कितना होगा 400 प्लस जो पूरे फ्लैग की लेंथ थी कितनी थी, ये 400 और यहाँ पे हमने क्या लिखा था 200, तो टोटल डिफरेंस कितना है 200 पॉइंट का, तो 400 प्लस 200 तो ये हो गया 600। तो इस तरह से फ्लैग के अंदर ट्रेड सेटअप्स बनते हैं और ऐसे दो टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो एक फ्लैग में ट्रेड लेते हुए। सो नाउ हम इसके लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये टाटा एलेक्सी का चार्ट है और चार्ट्स पे फ्लैग ढूंढना बड़ा आसान है। आपको बस देखना है कि कहाँ पे प्राइसेस ऐसे खड़ी चढ़ाई या तो ऊपर की ओर कर रही है या फिर कहाँ पे प्राइसेस सीधे नीचे की ओर गिर रही है, ताकि इससे क्या होगा, इससे आप आपका पोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर आगे जहाँ पे कंसोलिडेशन बने तो आपका पूरा फ्लैग पैटर्न जो है, फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहाँ पे प्राइस का अप मूव, वर्टिकल मूव आपको दिख रहा है, आपके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से कहीं प्राइसेस अपना अप मूव बनाती है इस लेवल तक, और अब इसके बाद हमें बनाने हैं दो ट्रेंड लाइन, एक अपर ट्रेंड लाइन, एक लोअर ट्रेंड लाइन। अपर ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमको चाहिए हमारे दो हाई पॉइंट्स, तो हमें मिला यहाँ पे हाई पॉइंट, हमें मिला यहाँ पे हाई पॉइंट, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा अपर ट्रेंड लाइन। फिर हमें लो पॉइंट्स चाहिए, दो लो पॉइंट्स कहाँ दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे लोज बन रहे हैं। तो अगर इन सारे पैटर्न्स को मैं जोड़ूं तो मुझे मिलेगा मेरा फ्लैग। ये जो वर्टिकल लेंथ थी, अपर ट्रेंड लाइन जो मैंने हाईस को जोड़ के बनाया,
और लोअर ट्रेंड लाइन जो मैंने लोस को जोड़ के बनाया। तो ये जो पूरा फॉर्मेशन बना है ये है फ्लैग, और कौन सा टाइप है, ये है पेनेंट। अब इसकी हाइट कितनी है, इसको मेजर हम कैसे करेंगे, इसको हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो ये पूरा जो फ्लैग फॉर्मेशन, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था इसकी, ये बनना शुरू हुआ था समवेयर अराउंड 1600, 1600 रुपये से बनना शुरू हुआ, और इसका जो टॉप है ये 3000 रुपये के आसपास है। जो सामने का जो पेनेंट है, सामने का जो सिमेट्रिक ट्रायंगल जो बना है, उसका हाइट कितनी है, वो बनना शुरू हुआ 2400 के लेवल्स पे। तो 2400 से 3000 का जो लेवल है वो सामने का सिमेट्रिक ट्रायंगल है, और 3000 से 1600 का जो डिस्टेंस है वो पूरे हमारे फ्लैग का डिस्टेंस है। तो इसमें आप टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे, जो T1 कैसे मिलेगा, ये जो सामने का जितना सिमेट्रिक ट्रायंगल की हाइट है कितनी है, 3000 माइनस 2400, तो 600 रुपये का पूरा डिस्टेंस है आपके सिमेट्रिक ट्रायंगल का। और पूरे फ्लैग की लेंथ कितनी है, जो T2 कैसे कैलकुलेट होगा, T2 कैलकुलेट होगा 3000 माइनस 1600, तो 1400 रुपये का पूरे फ्लैग की लेंथ है। तो अब इसमें ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा, ये आपका यहाँ पे 3000, ये 2400 और ये 1600। तो ट्रेड सेटअप ऐसे होगा कि जहाँ पे प्राइस आपको ब्रेकआउट दे रही है, जिस लेवल पे प्राइस ब्रेकआउट दे रही है वहाँ पे आप एंट्री लोगे। तो नॉर्मली ये कुछ आपका एंट्री लेवल होगा, फाइन, जो कि है अराउंड 2800 का। और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस आप इस फ्लैग के अंदर कहीं पे प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखोगे कि अगर इन केस ट्रेड आपकी गलत जाती है, प्राइसेस दोबारा अंदर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस जो है आपका लिमिट हो जाए। सो नाउ टारगेट्स कैसे सेट होंगे, जो T1 था वो हमारा कितना था, 600 पॉइंट का था। तो T1 कितना होगा, जहाँ पे ब्रेकआउट मिला 2800 प्लस 600, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3400। तो 3400 का हमारा पहला टारगेट होगा जो यहाँ कहीं पे अचीव होता है। और T2 हमारा कितना होगा, T2 होगा 2800, जहाँ पे ब्रेकआउट मिला प्लस पूरे फ्लैग की लेंथ। पूरे फ्लैग की लेंथ कितनी थी, पूरे फ्लैग की लेंथ 1400 पॉइंट्स की थी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4200। तो 4200 का लेवल कहाँ अचीव हुआ, ये देखिए यहाँ पे 4200 का लेवल आपका T2 अचीव हुआ। तो इस तरह से फ्लैग्स में ट्रेड सेटअप्स बनते हैं। अब इसी चार्ट में एक और फ्लैग है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक और बार प्राइस बिल्कुल ऐसे वर्टिकल मूव आपको दे रहा है। आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ये बिल्कुल फ्लैग का पोल है, क्योंकि देखो कहाँ से फ्लैग की शुरुआत हुई है, इस लेवल से, यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल जो खड़ी चढ़ाई है प्राइसेस ने की है, और उसके बाद सामने की ओर दो लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच में प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये आपका रेक्टेंगुलर फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। अब इसकी हाइट कितनी है, कहाँ से बनना शुरू हुआ, ये 2800 रुपये से बनना शुरू हुआ है, और इसका जो टॉप है ये 3900 का है। तो पूरे फ्लैग की लेंथ कितनी है, पूरे फ्लैग की लेंथ है 3900 माइनस 2800, तो ये कुछ 1100 रुपये का फ्लैग है। यानी जब ब्रेकआउट होगा, जब यहाँ पे 3900 के लेवल्स को प्राइसेस ब्रीच करेंगी, तो आपका जो टारगेट हो, फाइनल टारगेट हो कितना होगा, आपका T2 कितना होगा, वो होगा 3900 प्लस 1100, तो 4, ये कितना हो गया, टोटल 5000। तो 5000 का लेवल जो ये स्टॉक है आपको आने वाले समय में दिखाएगा। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है टाटा एल्क्सी की, वो कितनी है, वो है 7000। तो इस तरह से फ्लैग्स अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। अब इसकी का लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट है। हर कैंडल आपको एक वीक का डेटा दे रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे भी आपको फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे। कैसे, बिल्कुल वर्टिकल खड़ी चढ़ाई वाले प्राइस कैंडल्स देखिए, और आगे जो कंसोलिडेशन है उन सबको अगर आप मिलाओगे तो आपको आपका फ्लैग मिलेगा। आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए बिल्कुल सीधी चढ़ाई की प्राइस ने, और उसके बाद एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में ये प्राइस कंसोलिडेट हो रही थी। अब इसमें टारगेट्स कैसे आप सेट करोगे, तो आपको इनकी हाइट मार्क करनी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से की। तो 300 रुपये से फ्लैग बनना शुरू हुआ, और इसका टॉप कितने पे है, अराउंड 450 लेवल पे। और जो लोअर ट्रेंड लाइन है
ये लोअर ट्रेंड लाइन ये कहाँ पे है, ये 400 के लेवल पे है। तो इसमें टारगेट्स कैसे सेट होंगे, जो ऊपरी हिस्सा है इसका डिफरेंस कितना है 450 माइनस 400 तो 50 रुपये, और जो पूरा लेंथ है फ्लैग का वो कितना है, वो है 450 माइनस 300 यानी 150 रुपये। तो टारगेट्स कैसे अचीव होंगे, T1 कितना होगा, जब ये 450 को प्राइस ब्रीच करेगी तो 450 प्लस 50 यानी 500 का लेवल आपका T1 होगा। और सेकेंड टारगेट कितना होगा, वो है 450 जो रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस पूरे फ्लैग की लेंथ वो कितना था 150 रुपया, तो ये कितना हो गया 600। तो इस तरह से आपके टारगेट्स सेट होंगे। तो 500 और 600 यहाँ पे कहाँ है, देखिए ये बिल्कुल 500 T1 आपका अचीव हो गया और यहाँ पे 600 T2 भी आपका अचीव हुआ। एंट्री और स्टॉप लॉस कैसी होगी, बिल्कुल यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जब ब्रेकआउट मिला यह आपका एंट्री पॉइंट होगा, फाइन। और प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, इस फ्लैग के अंदर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और T1 T2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्लैग के लेंथ के हिसाब से। नाउ वन मोर थिंग, जब ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के पास, तब देखिए एग्जैक्टली इसी ब्रेकआउट के समय जो वॉल्यूम्स थे वो कितने हाई थे। ये वीकली चार्ट है, आप डेली चार्ट ओपन करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे सेटअप बन रहा होगा। बट दिखाने वाली बात यह है कि कैसे प्राइस और वॉल्यूम अगर दोनों साथ में चलें तो पैटर्न सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसी के साथ सेम चार्ट पे एक और फ्लैग बन रहा है जो बिल्कुल इस फ्लैग के ऊपर है, और वो कहाँ है, देखिए बिल्कुल वर्टिकल राइज है प्राइस में, और सामने की ओर प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रही है। तो ये एक और आफ्टर रेक्टेंगुलर फ्लैग फॉर्मेशन एक पेनेंट का फॉर्मेशन ऊपर की ओर हमें दिख रहा है। बट याद रखना ये जो प्राइस जो प्रेडिक्शन है या फोरकास्टिंग है, ये 60 to 70% इसकी एक्यूरेसी है, 100% इसकी एक्यूरेसी नहीं है। वरना ऐसा होता तो सब बस फ्लैग देख देख के ट्रेड देते। यानी कि हो सकता है कि कभी ब्रेकडाउन या जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की ओर ना होके नीचे की ओर हो, और अगर ब्रेकआउट नीचे की ओर हो जाए तो जितनी फ्लैग की लेंथ है वो फ्लैग नीचे की ओर कवर करेगा। यानी जब इसने 400 450 के लेवल पे शुरुआत की थी तो हो सकता है कि पूरा नीचे आके फिर से 500 का लेवल आपको दिखाए। तो थोड़ा सा वेट किया करना कि ब्रेकआउट, इस बात की गारंटी कभी नहीं होती कि वो बिल्कुल ऊपर ही देगा। प्रोबेबिलिटी ज़रूर है बट गारंटी नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये जो पूरा प्राइस पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस का खेल है ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, और प्रोबेबिलिटी 60-70% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड सेटअप की नहीं होती। सो ऑलवेज वेट कि ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। अगर ब्रेकआउट नीचे की ओर हो जाए तो पूरा पैटर्न ही बेरिश पैटर्न बन जाएगा, फाइन। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अब तक हमने डेली और वीकली चार्ट्स देखे, ये है एक इंट्राडे चार्ट, फाइन। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यानी हर कैंडल आपको 15 मिनट का डेटा दिखा रही है। इसमें 15 मतलब इंट्राडे मीन से सुबह जो 9:15 पे जो मार्केट आपकी खुल रही है तब से लेके 3:30 बजे तक, जब तक मार्केट क्लोज होती है, वो सारा प्राइस फ्लक्चुएशन आप इन चार्ट्स पे देख सकते हैं। अगेन फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, बस आप एक प्राइस राइज देखिए और उस प्राइस राइज के बाद कहीं पे कंसोलिडेशन देखने की कोशिश कीजिए, आपको फ्लैग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, देखिए कैसे प्राइस में राइज आता है, उसके बाद बिल्कुल प्राइस सामने की ओर कंसोलिडेट होती है। यानी एक रेक्टेंगुलर फ्लैग का ये एग्जाम्पल है, और जितना इस फ्लैग की हाइट है जब ब्रेकआउट हुआ तो लगभग उतना ही प्राइस मोमेंटम हमें फ्लैग के ऊपर देखने को मिलता है, फाइन। और इंट्राडे में ट्रेड सेटअप भी सेम होगा, जब आपको ऊपर की ओर ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे कहीं आप एंट्री लीजिए, फ्लैग के अंदर कहीं आपका स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट कितना होगा, जितना इस फ्लैग की लेंथ है T2 और T1 जैसे हमने पहले देखा था। अगेन इंट्राडे में भी जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे, तो नीचे देखिए जो 15 मिनट की वॉल्यूम बार्स हैं उनमें भी कैसे हाइक आया है, कैसे राइज आया है। तो ये भी दिखा रहा है कि इंट्राडे ही सही बट जो ब्रेकआउट है इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये एक और इंट्राडे चार्ट है, सेम 15 मिनट्स की, एक एक कैंडल 15 मिनट्स का डेटा आपको दे रही है। और यहाँ पे ये एक बेरिश फ्लैग का एग्जाम्पल है,
काफ़ी आसान है इसको समझना। जहाँ पे प्राइस एकदम से गिरे और फिर ऐसे प्राइस कंसोलिडेट करे, वो एक बेरिश फ्लैग है, और उसके बाद प्राइसेस नीचे की ओर गिरेंगी, यानी नीचे डाउनसाइड इसका ब्रेकआउट होगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बेसिकली फ्लैग का जो बेरिश जो गिरावट है उसको दिखा रहा है। ये आपका क्या है, फ्लैग का पोल है, फाइन। और फिर सामने रेक्टेंगुलर शेप में प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। 15-15 मिनट की आपको 2 कैंडल दिख रही है। और उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो जितना प्राइसेस फ्लैग से ऊपर, मतलब जितनी गिरावट फ्लैग से ऊपर आई थी, उतनी ही गिरावट हमें फ्लैग के नीचे देखने को मिलती है अप टू शैडो ऑफ दिस कैंडल। तो इस तरह से ये एक बेरिश फ्लैग का एग्जाम्पल है। सो नाउ गाइज, हमने प्राइस पैटर्न जो है वो सारे कवर कर लिए हैं, बट क्वेश्चन ये रह जाता है कि इन्हें अब ढूंढे कैसे, इन्हें अब कहाँ आइडेंटिफाई करें। तो ये जो सवाल है कि प्राइस पैटर्न आपको कहाँ ढूंढेंगे, इसका आंसर आपकी मेहनत में, कि आप चार्ट्स के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। कि बैठे बिठाए प्राइस पैटर्न स्पून फीडिंग आपको कभी नहीं होगा, आपको इसको चार्ट एनालिसिस ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें आपकी मेहनत है, पर जो आपकी मेहनत को आसान इस तरह से किया जा सकता है कि कहाँ ढूंढना है इन चार्ट्स को, किन एरियाज में ढूंढना है, इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो इंडेक्स हमारे हैं और जो इंडेक्स स्टॉक्स हमारे पास हैं, उन इंडेक्स स्टॉक्स को आप एक एक करके स्टडी कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम निफ्टी 50। निफ्टी 50 50 स्टॉक्स का हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। ये 50 स्टॉक्स का एक वेटेड एवरेज है, इसके अंदर 50 स्टॉक शामिल है, फाइन। तो इन 50 स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट आपको बनानी है। ये वॉच लिस्ट आप ट्रेडिंग व्यू पे बना लो, किसी भी आपको जो ठीक लगता है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको ठीक लगता है उस पर बनाइए। और फिर उस वॉच लिस्ट में आप डेली टाइम फ्रेम पे सारे स्टॉक्स को एक एक करके एनालाइज कीजिए कि कहीं पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कहीं पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं क्या, कहीं पे फ्लैग्स बन रहे हैं क्या, और उसको उस हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। अगर निफ्टी 50 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स आपको कम लगते हैं और स्टॉक्स आपको एनालाइज करने हैं, तो कोई और इंडेक्स थोड़ा इससे बड़ा या इसके बाहर वाला इंडेक्स आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी मिड कैप 50, ये जो 50 अच्छे मिड कैप स्टॉक्स हैं उसका इंडेक्स है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और भी स्टॉक्स देखनी है तो निफ्टी स्मॉल कैप 50, यानी जो 50 अच्छे स्मॉल कैप हैं जिसको एनएससी ने पहले से सेग्रीगेट कर रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या होगा, आपके पास 150 स्टॉक्स की लिस्ट होगी। आपके पास निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 है। तो 150 स्टॉक्स बहुत होते हैं एनालाइज करने के लिए और चार्ट एनालिसिस के लिए। बट इसके अलावा भी अगर आपको देखना है, कोई बहुत ज़्यादा वेला है, उसके पास बहुत सारा टाइम है और स्टॉक्स एनालाइज करने, तो आप फिर सीधे सीधे निफ्टी 500 इंडेक्स में जाइए। इसमें ऑलमोस्ट सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जितने भी है सारे इंक्लूडेड हैं, उसकी वॉच लिस्ट बनाइए और उसको एनालाइज करना शुरू कीजिए। तो आई गारंटी इतने 100-150 स्टॉक्स भी अगर आप देख रहे हो तो उसमें कोई ना कोई स्टॉक होगा जो कोई ना कोई पैटर्न आपको बनाता हुआ दिखेगा। और पैटर्न में एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लेने हैं ये मैं आपको पूरे वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। तो ये था गाइज आपका प्राइस पैटर्न का वीडियो ट्यूटोरियल इन डेप्थ। होप यू लाइक्ड इट। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।